है जहां एक दो दिन में कैबिनेट का गठन हो सकता है। 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो इंतजार अब जल्द खत्म होगा, चूंकि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कुछ मंत्रियों के नाम पर नाम भी तय कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मालिनी गौड़ मंत्री बन सकती हैं। रमेश मेंदोला हैं जो लंबे वक्त से मंत्री बनना चाह रहे थे और हो सकता है मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया जाए। हरिशंकर खटीक भी मंत्री बन सकते हैं। प्रदीप लारिया हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रीति पाठक सांसद भी हैं, तो इन्हें जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। कृष्णा गौर का नाम भी तय है। तुलसी सिलावट हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और फिर से उन्हें मौका मिल सकता है। सिंधिया खेमे के हैं। विष्णु खत्री का नाम भी तय हो चुका है, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी है। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह पर मंथन लगातार जारी है कि आखिर किस तरह की जिम्मेदारी इन्हें देनी है। 23 और 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विजयवर्गीय को प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले भी कहते हुए आए हैं कि वो पहले से ही बड़ी जिम्मेदारी में है पार्टी में और वो महामंत्री हैं, तो ऐसे में अब एक और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का ऐलान हो जाएगा कि कितने मंत्री लिस्ट में है और किन्हें मौका दिया गया है। तो तस्वीर भी आपको एक तरफ दिखा रहे हैं जब मुलाकात का दौर मोहन यादव का आलाकमान के साथ देखने को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोहन यादव ने मुलाकात की, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, अमित शाह के साथ बैठकर उन्होंने बातचीत की और काफी सकारात्मक ये मुलाकात रही है। इस बात का अंदाजा तभी से लगाया जा सकता है जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। उस वक्त की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली बार एक तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे मोहन यादव और काफी खुशी यहां पर चेहरे पर नजर आ रही थी जब वो मिल रहे थे प्रधानमंत्री से और बातचीत कर रहे थे। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उन्होंने मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाकायदा ट्वीट कर कहा कि मोहन यादव के साथ शिष्टाचार भेंट हुई है और फिर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा समर्थन और पूरे तरीके से सहयोग मेरा रहेगा मोहन यादव के लिए। वासु चौरे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। वासु, मंत्रिमंडल पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। मुलाकातों का दौर बहुत ज्यादा राजधानी में देखने को मिला। अब कितना इंतजार और करना होगा? बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश की राजधानी दिल्ली तक मंथनों का और बैठकों का दौर जारी है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, केंद्र का पूर्ण सहयोग और पूर्ण समर्थन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ में है। लेकिन फिर बात वही है कि इंतजार कितना लंबा और होगा, क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी के वो तमाम नेता, वो विधायक जो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मंत्रिमंडल की सूची आए, बल्कि जनता में भी बहुत उत्सुकता है कि हमने सरकार तो चुन ली है, लेकिन अब इस सरकार को चलाने वाले मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मंत्रियों के नाम कब तक घोषित होंगे। और जब तक ये लिस्ट सामने नहीं आ रही है, अंशिका, विश्वास मानिए तमाम जो नेता हैं, राजनेता हैं और राजनीति को समझने वाले लोग हैं, अपने अपने गुड़ा भाग में लगे हुए हैं। ऐसे ही गुड़ा भाग में जैसा चुनाव के पहले टिकट के लिए नजर आता है कि किसको मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती, तो अब वही गुड़ा भाग इसलिए लग रहा है कि कौन मंत्री बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। तमाम लोग अपने अपने जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को देख रहे हैं कि अगर ये फॉर्मूला लगा तो हो सकता है इन्हें मौका मिल जाए, इन्हें मौका मिल जाए। तो ये सारी जो सियासी गहमा गहमी है वो मध्य प्रदेश में चल रही है, लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की कल जिस तरह से दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह हो, केंद्रीय गृह मंत्री माफ कीजिएगा देश के प्रधानमंत्री मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या तमाम बड़े नेताओं, जिस तरीके से मेल मुलाकात का दौर चला है उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर जो अंतिम बातचीत होनी थी, बैठकें होनी थी, वो हो चुकी हैं और कभी भी अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की जो सूची है वो आ सकती है। संभावित नाम जो है वो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में का विस्तार तो वासु हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो होना ही है। इंतजार खत्म होगा ही होगा। यहां पर खास बात यह भी है कि जो लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उन्हें भी मौका मिल सकता है। ये भी जानकारी कि उन्हें मौका मिल सकता है। और दूसरी ये बात कि हम प्रहलाद पटेल की बात करें, बड़ी जिम्मेदारी क्या बड़ा विभाग ने दिया जा सकता है? यहां पर पेच शायद इसी वजह से फंसा हो, लगातार चर्चाएं चल रही हैं, सहमति नहीं बन पाई है।
अंशिका देखिए, बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेने वाली पार्टी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की होती है। मोहन यादव को पार्टी ने वो जिम्मेदारी देने का काम किया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी इसी तरीके के नाम सामने आए। तो किस मंत्री का क्या पोर्टफोलियो होगा, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, ये कह पाना बहुत आसान नहीं है। और निश्चित तौर पर देखिए, पार्टी की बीजेपी ने जो अपनी एक नई छवि स्थापित की है, उसमें बीजेपी की कोशिश रही है कि कार्यकर्ता फर्स्ट, पार्टी जैसे जो जिम्मेदारी दे उसका वो पालन करे, किसी भी जिम्मेदारी को छोटी या बड़ा ना समझा जाए। ये तो सीएम के जो फैसले लिए हैं बीजेपी ने, उसी से साफ तौर पर जाहिर हो गया है। तो फिलहाल देखने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण ये होगी कि किस फॉर्मूले के तहत, क्योंकि किसी भी चीज को निर्धारण होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जो तर्क हैं वो तय किए जाते हैं और मंत्रिमंडल में क्या फॉर्मूला लग रहा है उससे जाहिर होगा। प्रहलाद पटेल बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं, लंबे समय तक बीजेपी के लिए विभिन्न पदों पर रहकर काम किया है, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का काम किया है। तो ये सारे बड़े नेता हैं और इनको इनके कद के हिसाब से जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। ऐसा बीजेपी के आला कमान के तमाम तो इंतजार करना होगा, आज भर का भी और इंतजार करना होगा। मंत्रिमंडल का ऐलान कब कर दिया जाएगा, इसके लिए अभी देखना बाकी है कि कौन से वो चेहरे जिन्हें मौका दिया जाएगा। वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर लगातार मुलाकातों का दौर राजधानी में देखने को मिला और अब इंतजार है कि कब ऐलान किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल पर दिल्ली में हुए मंथन के बाद माना जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों की माने तो इस बार कैबिनेट में आधी आबादी का खासा दबदबा दिखाई देगा। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का फोकस भी महिला वोटर पर भी है, जिन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या ज्यादा रखी जा सकती है। एमपी में डॉक्टर मोहन के मंत्रिमंडल विस्तार पर भले ही दिल्ली में मंथन का लंबा दौर चला, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि संभावित मंत्रिमंडल में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। बीजेपी केंद्रीय आलाकमान महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि बीजेपी आलाकमान एक ही चेहरे में युवा, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण भी साधने की गुंजाइश तलाश रहा है। 33% रिजर्वेशन अगर महिलाओं को संसद में देने का किसी ने प्रावधान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी तरह आगे भी मध्य प्रदेश में जो शीर्ष नेतृत्व महिलाओं को पूरा अवसर देगा ताकि एक सशक्त देश का निर्माण कर सके। जिस तरह एक घर में महिला प्रधान होती है, आने वाले समय में हमारे देश में भी महिलाओं को वो प्रधानता दी जाएगी। अब अगर मोहन मंत्रिमंडल में महिला विधायकों पर नजर डालें तो किसे मिल सकता है मंत्री बनने का मौका। रीति पाठक सांसदी छोड़कर सीधी से विधायक बनी है। कृष्णा गौर गोविंदपुरा से दूसरी बार के विधायक और सबसे बड़ी जीत इनके नाम है। मालिनी गौड़ इंदौर 4 से विधायक हैं, मेयर भी रही हैं। नीना विक्रम वर्मा धार से चौथी बार की विधायक। गायत्री राजे परिवार देवास से तीसरी बार की विधायक। उषा ठाकुर महू से विधायक, पिछली सरकार में संस्कृति मंत्री थीं। अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से विधायक, 2018 में चुनाव हार गई थीं। निर्मला भूरिया पेटलावत से विधायक हैं, दूसरी बार की आदिवासी वर्ग से आती हैं। प्रतिमा बागरी रैगांव से पहली बार की विधायक, एससी वर्ग से। प्रियंका मीणा चाचौड़ा से पहली बार की विधायक, एसटी वर्ग से। इधर कांग्रेस नेता के मिश्रा बीजेपी के मिशन 2024 के प्लानिंग पर सवाल दागते हुए कहते हैं कि मंत्रिमंडल में महिला विधायकों को अधिक मौका देकर क्या उदाहरण पेश करेगी बीजेपी। हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है, वे चाहे तो पूरा मंत्रिमंडल ही महिलाओं का बना दें। मिल सकता है तो दे ना। अब तो मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। मोहन यादव साहब खुद उतनी हिम्मत नहीं रख रहे हैं कि वो अपने सलाह से किसी को मंत्री बनवा दें। पूरी डोर तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो जब उन्हीं को दिल्ली में तय करना तो मोहन जी गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। 21 महिला विधायक जीत कर आई हैं बीजेपी में। हम तो कहते हैं 30 को देना चाहिए। 33% आरक्षण की बात चल रही, मैं 50% की वकालत करता हूँ। 30 बहनों को आप बनाइए। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें 21 कैंडिडेट जीत कर आई हैं, जबकि 7 महिला उम्मीदवारों को शिकस्त झेलनी पड़ी। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 2 महिला सांसद चुनकर आई थीं, जो यह साबित करता है कि बीजेपी को महिलाओं
का वोट लगातार मिलता रहा है और बीजेपी इस बड़े वोट बैंक को पार्टी के साथ इंटैक्ट रखना चाहती है। बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भोपाल से दिल्ली तक चल रहे मंथन के बीच संकेत मिल रहे हैं कि महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। वजह भी है, चुनाव दर चुनाव बीजेपी के प्रति महिला वोटरों का रुझान बढ़ा है और अब निशाने पर 2024 लोकसभा चुनाव है। भोपाल से कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।